अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 9 क्लास फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं आज हम कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। लाइक ये तो अक्सर ही सवाल आता है फिज़िक्स का कि डिफाइन फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में लिखें, ठीक है। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ़िज़िक्स के डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। डिफाइन डेंसिटी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। लाइक लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछ सकता है क्या होती है, एम्पेयर होती है, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। टोटल 7 टाइप्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। सेम ऐसी ड्राइव क्वांटिटीज़ का यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ जो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है तमाम चैप्टर्स में, ये जो है बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है, ठीक है। राइट साइड पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन होता है क्या है, न्यूमेरिकल्स होती हैं, डेरिवेशंस होती हैं, ठीक है, और डेफिनेशंस होती हैं, या आप थ्योरी कह लें उसको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड पे। ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये तो हो गया चैप्टर 1 की चीज़ें। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स है। इसके अंदर जो मैंने टॉपिक डाले हैं मोशन और उसकी टाइप्स है, स्पीड है, एक्सेलरेशन उसकी टाइप है। और पेपर के अंदर थर्ड इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैकअप के लिए मैंने सेकंड भी लिखी है, लेकिन थर्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं बुक के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 में और भी कुछ चीज़ें हैं लाइक साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह। आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। लाइक एक जो मैंने सवाल लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यू, लाइक सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए क्या करते हैं, मीटर से मिलीमीटर में आने के लिए क्या करते हैं। ये सब बुक में मौजूद हैं। और साथ साथ साइंटिफिक नोटेशंस हैं, सब कुछ है। तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर भी देख लीजिएगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ये मैंने न्यूमेरिकल लिखे हुए बुक के। अच्छा, पेपर के अंदर ये वैल्यू चेंज होकर आ सकती हैं। अब आप ये नहीं कहें कि यार सर आपने तो 700 दिया था, पेपर में 500 पूछा गया, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं, आप जाहिर सी बात है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैंने टोटल 3 न्यूमेरिकल दिए हैं। मेरे सारे बुक के ही न्यूमेरिकल हैं, अगर आप चेक करें, ठीक है। हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के अंदर मैंने मोमेंटम का टॉपिक दिया हुआ है, न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन है। तो ये पूरा लॉन्ग में सवाल आता है, तभी मैंने पूरा लिखा हुआ है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिड्यूस, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछ सकता है, मोमेंटम एंड टर्म ऑफ फोर्सेस पूछ सकता है। सेम ऐसी राइट साइड पे मैंने यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। टोटल 4 न्यूमेरिकल दिए हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू चेंज होकर आ सकती हैं। सेम ऐसी अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर मैंने टॉर्क दिया हुआ है, इसकी यूनिट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सेक्शन सी में अक्सर पूछा जाता है ये वाला सवाल। सेम ऐसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, टाइप्स हैं, ठीक है। और राइट साइड पे मैंने क्या लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। और सेम ऐसी है कि कपल का सवाल पूछा जा सकता है कि डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस स्टैंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। सेम ऐसे हम चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 है फोर्सेस एंड मैटर। इसके अंदर छोटा चैप्टर है, हुक्स लॉ है, पास्कल है, ठीक है, प्रेशर है, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्रेशर पे। सेम ऐसे इसके मैंने दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 है ग्रेविटेशन। इसके अंदर मास ऑफ अर्थ पूछा जा सकता है। और एक ये लेंथी डेरिवेशन है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ठीक है। और स्टेट एंड एक्सपेंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो अक्सर सवाल आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसके 3 न्यूमेरिकल गिवन दिए हैं राइट साइड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। के अंदर से बिहेवियर और गैसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पूछी जा सकती है, अब वॉइस तो पूछा जा सकता है। और ये डेफिनेशन में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और इसका मैंने एक ही न्यूमेरिकल गिवन है। अगेन वैल्यू चेंज होकर आ सकती हैं। सेम ऐसी चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। टोटल इसके अंदर से मैंने 4 क्वेश्चन गिवन दिए हैं, और राइट साइड पे न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स की भी मैं वीडियो बना दूंगा। सेम ऐसी चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक हीट है। इसके अंदर एक ये वाली डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ड्राइव इट फार्मूला। क्योंकि क्या होता है, बीटा बराबर होता है किसके, 3 अल्फ़ा के। ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये वाला टॉपिक है। ठीक है। और ये डिफाइन में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एप्लीकेशन पूछ सकता है आपसे, सेम ऐसे इसके न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, टोटल 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपसे। और लास्ट में मैंने जो है डिफरेंसेस का एक पोर्शन दिया हुआ है, लाइक पूरी बुक के लिखे हुए हैं इसमें डिफरेंसेस हमने। तो कौन कौन से हमने डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मास और वेट पूछा जा सकता है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हीट टेम्परेचर, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ये टोटल 6 डिफरेंसेस हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था पूरा टारगेट पेपर था, या प्रिपरेशन पेपर कह लें इसको। तैयारी अच्छे से करें। अच्छा, सेम ऐसी बुक के पीछे लिखी हुई है समरी हर चैप्टर की। समरी जो है आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर से क्या है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और सेम ऐसी बुक के पीछे एमसीक्यूज हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। और समरी की जो भी थ्योरी के टॉपिक लिखे हुए हैं, वो आपसे किस में, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।